हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 17 लाइट वेव्स मतलब ही वेव ऑप्टिक्स। ये उसका पहला क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज विजिबल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग 400 नैनोमीटर इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन 700 नैनोमीटर। जैसे आपने एक ऐड सुना होगा, हर घर कुछ कहता है, वैसे ही एचसीवी का हर सवाल कुछ कहता है। उस हर सवाल से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब इसको पढ़ते ही से आपको ये ध्यान आ गया होगा कि ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज है, ये जो दी हुई है। विजिबल लाइट मतलब जिसे हम देख सकते हैं वो विजिबल लाइट, या जिससे हम ये दुनिया देखते हैं वो है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में कितनी वेवलेंथ होती हैं कोई पूछता है तो बोलना इनफाइनाइट वेवलेंथ होती हैं, पर हमारी आंख सेंसिटिव होती है केवल इन 7 वेवलेंथ्स के लिए। ये बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। विबग्योर, ये है वो 7 वेवलेंथ जो हमको दिखाई पड़ती हैं। इसमें से ये जो है ये है वॉयलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, और रेड की वेवलेंथ कितनी, वो है 700 नैनोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप जानते हैं कि इसके इस तरफ क्या आएगा, वो आएगी अल्ट्रा वॉयलेट, इसकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से भी ज्यादा होती है। और इधर क्या होगा, इंफ्रारेड। तो अल्ट्रा वॉयलेट इंफ्रारेड के बीच जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो कहलाता है विजिबल लाइट, वो रेंज कहलाती है विजिबल लाइट। तो एक तो ये याद रखना है। और वॉयलेट की सबसे कम है वेवलेंथ, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। मतलब इधर जाने पर क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज रेड, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज वॉयलेट। ये रटा होना चाहिए। अब कभी कभी वेवलेंथ्स को नैनोमीटर में, तो कभी कभी उसे मीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो रिलेशन पता होना चाहिए नैनोमीटर और मीटर के बीच में। तो सबको पता होगा कि 1 मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर। या फिर 1 नैनोमीटर कितना होगा, 1 नैनोमीटर होगा 10⁻⁹ मीटर, यानी कन्वर्शन में काम आएगा। नैनो से 9 ऐसे याद रख सकते हो। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर, ये याद रहे। फिर कभी कभी इसे एंगस्ट्रॉम में भी एक्सप्रेस करते हैं। अब एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, तो 1 मीटर में होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये भी लेंथ की ही यूनिट है। ये तीनों ही लेंथ की यूनिट्स हैं, नैनोमीटर भी, मीटर भी और एंगस्ट्रॉम भी। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻⁻10 मीटर। तो ये याद रहे, ये सब बातें आपको याद आ जानी चाहिए। अब करना क्या है, हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी की रेंज। ये किसकी रेंज है, ये है वेवलेंथ रेंज, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है विजिबल लाइट की, तो आपको एक बात और याद आई होगी कि विजिबल लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एयर में भी लगभग इतनी ही होती है। अब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात हुई है, मतलब एयर में बात हो रही है ये सब कुछ। तो हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी रेंज, इसमें एयर में। तो अलग अलग दोनों को हम फाइंड करते हैं। पहले बात करते हैं इसके लिए वायलेट के लिए, कि वायलेट लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वो जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी उसकी आपको उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड याद रखना है, वो पूछते हैं कई बार। तो वायलेट के लिए कितना क्या चाहिए हमको, फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये पढ़ा है आपने, V बराबर n लैम्डा की जगह अब लिखेंगे हम C, स्मॉल c इज इक्वल टू न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो वॉयलेट के लिए कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, तो लिख लिया मैंने न्यू V। तो फ्रीक्वेंसी होगी C बाय लैम्डा। अब C कितना है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे वेवलेंथ को भी मीटर में लिखना पड़ेगा। वॉयलेट की वेवलेंथ हमको कितनी दी हुई है, 400 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर में काम नहीं चलेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये याद आ जाए आपको, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ ऐसा।
ये क्या आया, नैनोमीटर का मीटर बन गया, तो मीटर मीटर कैंसिल होके यूनिट क्या आ रहा है, सेकेंड -1, मतलब ही पर सेकेंड, मतलब ही हर्ट्ज। तो आंसर आएगा हमारा हर्ट्ज में, आंसर आएगा हर्ट्ज में। तो क्या हुआ, ये 2 जीरो इसको दे दिए तो -7 बन गया, 7 को ऊपर ले गए तो वो गया 15 10⁻15, और इधर क्या बचा 3/4, 3/4 मतलब 0.75 हर्ट्ज। अब इस तरह नहीं लिखा जाता, 11th में पढ़ा होगा आपने साइंटिफिक मेथड, डेसिमल जो है यहाँ आना चाहिए फर्स्ट प्लेस के बाद में। क्यों ऐसा, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्ड में ऐसा करते हैं, वो कभी किसी वीडियो में हम बात करेंगे उसकी। तो ये हो गया 7.5, कैसे आया है 7.5, 10 का मल्टीप्लाई करके, मतलब आपने इसके बदले में 10 से डिवाइड किया होगा, ये हो गया 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये आ गई किसकी फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अब रेड की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, और रेड, अब रेड में क्या बदलेगा, सी तो बदलेगा नहीं, सी तो उसका भी वही है सभी वेवलेंथ की स्पीड सेम होती है, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा सी अपॉन लैम्डा, बस यहाँ लैम्डा वॉयलेट था तो यहाँ लैम्डा रेड हो जाएगा। तो सी कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे नीचे रेड की वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर। ये हैबिट में आ जाना चाहिए फिर आपको, मीटर को नैनोमीटर में बदलना या एंगस्ट्रॉम में बदलना, ये रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे। मतलब हर सवाल कुछ कहता है, हर सवाल हमको कुछ ना कुछ बताता है, हम बस आंसर के चक्कर में वो सवाल को बस एनी हाउ सॉल्व कर देते हैं, बस ऐसा नहीं करें, माइंडफुली करें। ये 2 जीरो इसको दे दिए तो -7 हुआ, ये -7 ऊपर गया तो 15 बन गया, ये आंसर हर्ट्ज में आ रहा है। और इधर ये 3/7, अब 1/7, 1/7 बच्चों से बोलता हूँ याद कर लो, 0.142 याद कर लो। ये याद रहा तो बस अब आपको इसमें 3 का गुणा करना है, 14 × 42 होते हैं, और 6 आएगा, 426 आएगा, और यहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट, क्योंकि मैंने 1/7 को क्या लिख लिया है, 0.142 इंटू 3, 0.426, 0.426, तो 42 रख लेते हैं इसको, 426 है, 6 है इसलिए 3 कर देते हैं राउंडिंग ऑफ से। ये कितना आ जाएगा, 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, इधर डिवाइडेड बाय 10, 10⁻14 हर्ट्ज। तो रेंज तो आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वॉयलेट की वेवलेंथ वो कितनी आई है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी आई है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये आई है वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी, और रेड की फ्रीक्वेंसी आई है 4.3, 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो क्या देखा आपने, वेवलेंथ तो बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, और फ्रीक्वेंसी यदि कम हो रही है तो एनर्जी भी कम होती जाएगी। ये कहाँ से बताया मैंने, तो E इज इक्वल टू एच न्यू से, ये भी मालूम होगा आपको, ये फोटोन की एनर्जी है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू से, एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एनर्जी भी घटती चली जाएगी, यानी सबसे कम एनर्जी किस में होती है, रेड में। तो जब बोलेंगे ट्रैफिक लाइट में रेड क्यों यूज होता है, तो ये मत बोल देना कि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, वो तो रीजन अलग है, वो तो डिविएशन उसका सबसे कम आता है, इसलिए ट्रैफिक लाइट में उसे यूज करते हैं। तो सबसे कम एनर्जी होती है रेड में, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वॉयलेट में, विजिबल लाइट में। और जिसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से भी ज्यादा, वो क्या है, अल्ट्रा वॉयलेट। जिसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम है, वो क्या है, वो है इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में लाई करती है विजिबल लाइट। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। हर क्वेश्चन को आपको इसी तरह डिटेल में करना चाहिए। शॉर्ट्स आप देखो, उसमें बुराई नहीं है, पर शॉर्ट्स तभी देखो जब आपने उसी क्वेश्चन को डिटेल में किया हुआ हो, बहुत गहराई से आपने उसको किया हुआ हो,
तो अब बस क्या याद रखना है, उसके लिए आप शॉर्ट्स देखो। शॉर्ट्स भी मैं बना रहा हूँ आपके हेल्प के लिए। तो शॉर्ट्स पर तब देखना जब आपको वो ही क्वेश्चन डिटेल में आपने कहीं से समझा हो, आपके टीचर से, आपकी क्लास में, आपकी कोचिंग में, कहीं भी, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, कहीं से भी आपने उसको डिटेल में सॉल्व किया हुआ हो, या मुझसे, फिर उसके बाद शॉर्ट देखो तो उसका कुछ फ़ायदा है। अदरवाइज़ सिर्फ शॉर्ट देखने से कुछ भी नहीं होगा।